Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are gonna talk about properties of charge. Okay, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी. Suppose कि एक एटम है जहाँ न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, बैटरी लेवल सही है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर में. ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं. तो इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम. तो यहाँ चार्ज क्या होगा? चार्ज क्यू नेट इक्वल्स टू 0. ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं हम. ठीक है, ये हो गया सेकंड केस, ये हो गया आपका फर्स्ट केस. सेकंड केस में भी यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे और यहाँ में बाहर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने दिया कुछ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिया तो यहाँ पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं हम. ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हमने रिमूव करा है. ठीक है, यहाँ से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, हम ना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं. प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की. ओके, तो चार्ज ना स्केलर होता है. ठीक है, स्केलर इन द सेंस ऑफ नो डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास. सेकंड, क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होगा. थर्ड इज इसके बाद क्वांटाइज हो गया. Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, वह n शुड बी इंटीजर. और इनवेरिएंट होता है. ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड. Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट एंड लार्ज यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन एंड लार्ज यूनिट होगी फराडे. That's it.